गांव में मोहन नाम का बहुत ही लालची और चालाक दुकानदार रहता था। वह हमेशा अपने सामान को ज्यादा कीमत पर बेचता। एक दिन रामू अपनी जरूरत का सामान खरीदने उसकी दुकान पर आया। मोहन भैया, ये तो बहुत महंगा है, क्या कम दाम में नहीं मिल सकता? हाँ हाँ, अरे रामू भाई, ये अच्छी चीज़ है। अगर तुम अच्छे दाम पर ले रहे हो तो यही सस्ता है, इसमें क्या कमी है? लेकिन मोहन भैया, यही सामान तो गांव के दूसरे दुकानदार कम दामों में बेच रहे हैं। तुम्हें जो लेना हो वो लो, लेकिन मैं सस्ते में नहीं दूंगा। रामू मुंह लटकाए हुए दुकान से बाहर चला गया और उधर मोहन खुश होता है कि उसने ज्यादा पैसे कमा लिए। अगली सुबह रेखा उसकी दुकान पर आई और मोहन ने सोचा इसे भी पुराना सामान ज्यादा दामों पर दे दूंगा। मोहन भैया, आप सारी चीजें इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? क्योंकि मेरा सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ऐसा सामान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पर भैया, मैं पिछली बार पास के गांव में गई थी, वहाँ यही सामान मुझे आधे दाम में मिला था। लेना हो सामान तो लो, वरना जाओ यहाँ से। जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से ले लो। फिर रेखा और मोहन में कहा सुनी हो गई। मोहन जानता था कि गांव में सिर्फ उसी की दुकान है और दूसरी दुकान गांव से बहुत दूर है, इसलिए मोहन भोले भाले गांव वालों को दुगने दाम में सामान देता था। रेखा उदास हो गई। वो जानती थी कि अगर अभी वो सामान लेकर घर नहीं गई तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। अगर अभी मैं सामान लेकर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे, और अगर मैं दूसरी दुकान पर जाती हूँ तो मुझे आधी रात हो जाएगी लौटने में। रेखा ने मोहन से ही सामान ले लिया और उदास मन से वहाँ से चली गई। आज फिर मेरा मुनाफा दुगना हो गया। इन गांव वालों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। लेकिन मोहन को यह नहीं पता था कि उसका लालच उसे मुसीबत में डालने वाला है। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु बाबा आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। मोहन ने भी बाबा को देखा और सोचा, यह साधु बाबा हैं, इन्हें अपनी दुकान दिखाकर मैं और पैसा कमा सकता हूँ। बाबा जी, आप तो बहुत ज्ञानी और संत व्यक्ति हैं। आप यहाँ रुकिए और मेरी दुकान पर आइए। मैं आपको कुछ खास सामान दिखाऊंगा। मोहन बेटा, हमें धन संपत्ति से ज्यादा जीवन की सच्ची खुशी की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम मुझे दुकान दिखाना चाहते हो तो मैं आ सकता हूँ। साधु बाबा मोहन की दुकान पर गए। मोहन ने सोचा कि अब वो बाबा को अपना सामान दिखाकर अधिक पैसा कमा सकेगा। देखिए बाबा जी, यह है हमारा सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान। इनमें से हर चीज़ की कीमत बहुत है, लेकिन जो भी खरीदेगा वो बहुत खुश रहेगा। मोहन बेटा, याद रखो, जितना ज्यादा तुम दूसरों से लेना चाहोगे उतना ही तुम्हें खोना पड़ेगा। इस जीवन में सच्ची खुशी देने से आती है, लेने से नहीं। बाबा, क्या बात कर रहे हो? पैसा कमाना ही तो सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, तुम अपनी राह जानो, लेकिन ध्यान रखना, लालच किसी को सुखी नहीं बना सकता। एक हफ्ते बाद गांव में बाढ़ आ गई और मोहन की दुकान और घर दोनों पानी में बह गए। मोहन परेशान होकर अपने सामान को बचाने की कोशिश करने लगा। मेरे सारा सामान बह गया, मैं अब क्या करूं? मेरी दुकान का क्या होगा? मोहन बेटा, अब समझ में आया कि जब तुम अपनी दुकान में सिर्फ पैसे कमाने की लालच में लगे थे, असल खुशी और संतुष्टि तुमने खो दी। धन संपत्ति आ सकती है और जा सकती है, लेकिन सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से आती है। बाबा, आप सही कह रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि मेरा लालच ही मुझे मुसीबत में डाल रहा है। अब मैं अपनी दुकान में सिर्फ सही दामों पर सामान बेचूंगा और गांव वालों की मदद करूंगा। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपनी दुकान में बदलाव किया। अब वह सस्ते दामों पर सामान बेचता था और गांव वालों की मदद भी करता। गांव वाले खुश थे और मोहन को अब सम्मान मिलने लगा। धन्यवाद गांव वालों। अब मैं जानता हूँ कि सचमुच खुशी दूसरों की मदद करने में है, ना कि केवल खुद को बढ़ाने में। शहर में नरेश बड़ा पाव का ठेला लगाता था। वहाँ उसका वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता और उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसके यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो उसको देखकर सोचते कि नरेश का वड़ा पाव तो कितना मशहूर हो गया और वह कितने पैसे कमा रहा होगा। उनमें से एक व्यक्ति ने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक ठेला लगाऊं। कुछ दिन बाद लालो नाम के व्यक्ति ने नरेश के ठेले के पास अपना भी एक बड़ा पाव का ठेला लगा ही लिया।
मैं भी खूब पैसे कमाऊंगा वड़ा पाव बेचकर। नरेश का वड़ा पाव स्वादिष्ट होने के कारण प्रसिद्ध था, इसलिए लालू के ठेले पर लोग जाते ही नहीं थे। एक दिन जब लालू फोन चला रहा था तो उसने देखा लोग सोशल मीडिया पर खाने का प्रचार कर रहे हैं। क्यों ना मैं भी इन्हें बुलाकर अपने वड़ा पाव का प्रचार करवाऊं। थोड़े रुपए ही तो देने होंगे, चलो दे दूंगा। अगले दिन वहां पर लालू ने कुछ ब्लॉगर्स को बुलाया जो उसके ठेले और वड़ा पाव की वीडियो बनाने लगे। हाँ जी दोस्तों, आज हम आए हैं शहर का मशहूर वड़ा पाव खाने। ये भैया आपको देंगे लाजवाब स्वाद, वो भी सफाई के साथ। ऐसा स्वाद जो आपको दीवाना बना दे। बिल्कुल सही सुना आपने, आपके शहर में एकदम बेहतरीन वड़ा पाव। भैया, आपका वड़ा पाव इतना खास क्यों है? हे ऐसा कुछ खास तो नहीं, मैं बस एकदम ताज़ा माल इस्तेमाल करता हूँ। और यह आपको धनिया पुदीने की चटनी के साथ साथ एक और सीक्रेट मसाले वाली चटनी मिलेगी जो इसका स्वाद और बेहतरीन कर देती है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और कुछ दिन बाद उसके ठेले पर ज़्यादा लोग आने लगे, जिससे लालू बहुत खुश हुआ। इसी कारण नरेश के ठेले पर लोगों का आना कम हो गया। लोग वीडियो को देखकर लालू के ठेले पर जाने लगे। यह देखकर नरेश काफ़ी उदास हो गया। लालू के मन में लालच आने लगा और वह सोचने लगा, मेरा वड़ा पाव कितना मशहूर हो गया है, क्यों ना मैं इसका दाम बढ़ा दूं। दाम बढ़ने के बाद भी उसके ठेले पर लोगों की भीड़ कम नहीं हुई और यह देखकर लालू के मन में और ज़्यादा लालच आ गया। वो वड़ा पाव बनाने का सामान जहाँ से कम दाम में मिलता वहीं से खरीद लेता था, भले ही वो खराब ही क्यों ना हो। जबकि नरेश का वड़ा पाव स्वाद और गुणवत्ता के कारण चलता था और उसे सोशल मीडिया के प्रचार के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। लालू खराब और 1-2 दिन पुरानी चीज़ें भी इस्तेमाल करके वड़ा पाव बेचने लगा। लोगों को उसका स्वाद बहुत अजीब लगा। कुछ ही दिन में जो लोग लालू के ठेले पर आते थे वो बीमार हो गए और वह समझ गए ये लालू के खराब वड़ा पाव का ही नतीजा है। वह लोग लालू के पास पहुंचे और गुस्से में उसको खरी खोटी सुनाने लगे। तुमने वड़ा पाव में क्या मिलाया? मेरी तबीयत ही खराब हो गई, अभी 2 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ। हाँ भाई साहब, सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। मैं और मेरे पति खुद बीमार थे इसका वड़ा पाव खाकर कुछ दिनों से। लालू ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको वहाँ से भगा दिया। काफ़ी लोगों से बहस होने के कारण वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। तभी वहाँ से गुजर रहे पुलिस कर्मियों की नज़र उस पर पड़ी। यहाँ क्या हो रहा है? साहब, ये लालू अपने वड़ा पाव में खराब सामान का इस्तेमाल कर रहा है। इसका वड़ा पाव खाकर हम लोग बीमार हो गए। क्यों? ये लोग क्या कह रहे हैं? ये झूठ बोलते हैं साहब, मैं तो कब से यहाँ वड़ा पाव बेच रहा हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं आई। ठीक है, फिर तुम्हारे खाने की जांच करनी होगी। फूड इंस्पेक्शन की टीम यहाँ आएगी और देखेगी तुम्हारा खाना बेचने लायक है कि नहीं। अरे ये क्या, अब मैं क्या करूँ? ठीक है साहब। नरेश भी ये सब देखकर हैरान था। कुछ ही देर में वहाँ फूड इंस्पेक्शन की टीम आ जाती है। इसके ठेले की अच्छे से जांच करो और देखो ये क्या सामान इस्तेमाल कर रहा है। फूड इंस्पेक्टर अपने काम पर लग जाते हैं। ये सब सामान खराब है, यह बेचने लायक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, चलो अब तुम पुलिस स्टेशन, वहीं समझाना सब कुछ। अरे साहब माफ़ कर दो, फिर से ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई साहब। साथ ही इस ठेले की भी जांच करो, कोई भी यहाँ खराब सामान नहीं बेच सकता। यह खाना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है, इसको लेके जाओ। यह सब देख वहाँ मौजूद लोग समझ गए कि नरेश का वड़ा पाव ही सबसे अच्छा है। आगे से लोग नरेश के पास ही वड़ा पाव खाने आने लगे और लोगों की भीड़ देखकर ब्लॉगर्स भी वहाँ आकर नरेश की वीडियो बनाने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें सोशल मीडिया को देखकर बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनती लोगों का साथ देना चाहिए।